हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेडी नेचर लवर। आज मैं आप लोगों के साथ आई लव यू वीइंग और आई लव यू लेंसेन के पार्ट 7 को शेयर करने वाली हूँ। और गाइस आई एम सॉरी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मैं कई दिनों से ना वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी। कोई वीडियो अपलोड नहीं की है मैंने। एक दो शॉर्ट ज़रूर मैंने अपलोड किए थे, लेकिन मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब थी गाइस, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना आप लोग। आज की वीडियो को ना हम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले ना मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी ये स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट कर दिया करो। और मेरे चैनल को भी ना प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और वीडियोस के लिए। आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वीइंग को होश आ गया था और उसने जेवुजुन का भेजा हुआ लेटर सुन लिया था, जिसके बाद वांग जी ने वीइंग को सोने की दवाई देकर सुला दिया था। फिजिशियन ने वांग जी को ठंडी गुफा के बारे में बताया था। वांग जी अपने भाई को लेटर लिखकर बताता है कि वो और वीइंग अब सेफ हैं, साथ में हैं, और ठंडी गुफा के बारे में भी पूछता है। लेटर सेंड करने के बाद वो ठंडी गुफा जाता है, जहां महागुरु लेनी उसे अपने पार्टनर को बचाने को कहती हैं। जिसके बाद वांग जी ठंडी गुफा से बाहर निकलकर वीइंग के पास आने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वीइंग वहां से जा रहा होता है। वीइंग ने ध्यान नहीं दिया था कि उसे वांग जी ने देख लिया है। तब वांग जी जल्दी से दौड़कर वीइंग के पास आके पीछे से उसका हाथ पकड़कर उससे पूछता है, वीइंग तुम कहाँ जा रहे हो? जैसे ही वीइंग को इस बात का एहसास होता है कि उसे वांग जी ने देख लिया है, वो तुरंत पीछे मुड़ता है। और अब वांग जी वीइंग दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। वीइंग अपने हाथ को ही देखे जा रहा था और मन में सोच रहा था कि क्या करूं जो वांग जी को पता ना चले। लेंजेन मेरी आंखों में देखकर समझ जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। और वो ना ऐसे ही ना देखता रहता है अपने हाथ को थोड़ी देर तक। जिस हाथ को ना वांग जी ने पकड़ रखा था, वो ना उस हाथ की तरफ ना देख ही जा रहा था। तब ना वांग जी फिर से वीइंग से पूछता है, वीइंग तुम कहाँ जा रहे हो? तब वीइंग ना हंसते हुए कहता है, कहीं नहीं वांग जी, मैं बस अकेले में डर गया था, तो मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। आज यहाँ सैनिक क्यों नहीं है? तब वांग जी वीइंग को अपने गले से लगा लेता है और कहता है, सैनिकों को मैंने ही भेजा है पहरा देने के लिए। तब वीइंग अपने पास से एक तालिस्मान निकालता है और उसे वांग जी के ऊपर लगा देता है। इससे पहले कि वांग जी कुछ कह पाता, वीइंग उस तालिस्मान को एक्टिवेट कर देता है। उस तालिस्मान की वजह से वांग जी अब वीइंग की सारी बातें मान रहा था। वो ना कुछ भी कह नहीं रहा था, जैसे पपेट होता है ना, वैसे ही ना वांग जी ना अब वीइंग के बस में था। लेकिन सिर्फ उस तालिस्मान की वजह से वीइंग वांग जी को जिंगसी में ले आता है और उसे बेड पर सुला देता है। इसके बाद वीइंग कुछ तालिस्मान ड्रॉ करता है और उन्हें वांग जी के ऊपर लगा देता है। इसके बाद वो अपनी चेंचिंग को लेकर वहां से चला जाता है। जैसे ही वो लैन कबीले से बाहर आता है तो उसके ऊपर जिन गोंसा के भेजे हुए सिपाही हमला कर देते हैं। वीइंग कमजोर था, उसमें लड़ने की ताकत बिल्कुल भी नहीं थी। उसको इतनी चोट लगी थी, उसके शरीर पर घाव थे, चोट लगी हुई थी। उसके पेट में, कमर में दर्द हो रहा था, उसके पैरों में दर्द हो रहा था। इस वजह से ना वो ना किसी भी सिपाही से ना लड़ना नहीं चाहता था अभी। और वो अपने तालिस्मानों की मदद से उन सिपाहियों को वहां से चकमा देकर भाग जाता है। थोड़ी दूर आने पर उसे एक गांव के बाहर एक किसान का घर दिखाई देता है। उस घर के बाहर ना कुछ घोड़े उस किसान ने बांध कर रखे हुए थे, जो कि उस किसान के ही थे। वीइंग की बॉडी में इतना पेन हो रहा था उस टाइम, उसको ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसको ये भी नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात वांग जी उसको बताता उससे पहले ही वीइंग ने ना
वांग जी के ऊपर तालिस्मान ड्रॉ करके लगा दिया था और वांग जी और फिजिशियन वीइंग को कुछ भी बता नहीं पाए थे कि वो प्रेग्नेंट है, उसकी गोल्डन कोर है, अब वो इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, उसको गोल्डन कोर लगा दी है जी, कुछ भी ना फिजिशियन और वांग जी उसे नहीं बता पाए थे। तब ना चाहते हुए भी वीइंग ना उस किसान की घोड़ों में से ना एक घोड़ा ना चुरा लेता है, एक हॉर्स को ना चुरा लेता है और उसकी मदद से जिन क्लैन की तरफ ना जाने लगता है। और जब वो जिन क्लैन की सीमा के पास पहुंचता है तो उसे दिखाई देता है कि जिन गोंसा के सिपाही उसे ढूंढ रहे हैं और वहाँ पे ना पहरा ना पहले से 3 गुना ज़्यादा हो गया है। तब वीइंग ना अपने मन में सोचता है कि जिन क्लैन के सिपाही तो घायल हो गए थे, आधे से ज़्यादा सिपाही घायल थे, फिर इतने सारे सिपाही यहाँ पे कैसे आ गए। तब वो गौर से ना देखने लगता है उन सिपाहियों की तरफ और चुपके से जाके ना एक सिपाही को ना वो गौर से देखने लगता है एक पेड़ के ऊपर जाके। और उस पेड़ पे से जब वो सिपाही को देखता है तो उसको दिखता है कि उस सिपाही की गर्दन पे काले निशान थे, सेम बिल्कुल वैसे ही निशान जैसे वैन रूहान की जो सेना थी उसकी गर्दन पर थे। उनकी बॉडी पर जो निशान थे वो निशान इन सिपाहियों की बॉडी पर भी हैं, सभी सिपाहियों की बॉडी पर वो निशान हैं। अब वीइंग को ना शक होने लगता है कि जिन गोंसा ने ही वैन रूहान को भागने में मदद की है, वैन रूहान अपने आप से ऐसे नहीं भाग सकता है। तब वीइंग ना उन सिपाहियों को मारने की जगह उनसे बचते बचाते अंदर जाने लगता है जहाँ पे वैन रूहान की जो वेंचिंग वेनिंग ये सब हैं, इनको जहाँ कैद करके रखा गया था ना, वो ना उस जगह पे जाने लगता है। लेकिन तभी उसे जीवू जुन्ना देख लेते हैं अपने रूम में से। वो अपने रूम में खिड़की के पास खड़े हुए थे, वो देख लेते हैं कि ये वीइंग है और वो तुरंत वीइंग के पास आ जाते हैं और वीइंग को अपने साथ ले जाते हैं अपने रूम में। और वो ले जा कर के वीइंग से पूछते हैं, वीइंग वांग जी कहाँ हैं? तुम कैसे हो? तुम्हें तो चोट लगी थी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ किस लिए आए हो? हम सब कुछ संभाल लेते, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें पता है जिन गोंसा तुम्हें जान से मारना चाहता है और वैन कबीले के जो मासूम लोग हैं उनको भी वो जान से मारना चाहता है, पता नहीं क्यों, लेकिन वो ना तुम सबको जान से मारना चाहता है। तब वीइंग कहता है कि गा शांत हो जाइए, लैन से चैन शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। वांग जी ठीक है और वो लैन कबीले में है इस वक्त, मैं उसके साथ नहीं आया हूँ, मैं उसे साथ में लेकर नहीं आया हूँ, वो अभी लैन कबीले में है और मैंने उसे अच्छे से सुला दिया है, वो 3 दिन से पहले नहीं उठेगा। तब जीवजन ना परेशान होते हुए और उनको ना इतना ज़्यादा मतलब उनको ना बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी वीइंग की और वांग जी की दोनों की। तब ना जीवुजुन कहते हैं कि मास्टर वी, आप जानते भी हैं आप क्या कर रही हैं, आपको पता है इन सब बातों से वांग जी पर कितना असर आएगा, वो आपसे बहुत प्यार करता है, आप समझ रहे हो मास्टर वी? आपको पता भी है वांग जी ने पहली बार किसी से प्यार किया है। तब वीइंग कहता है मैं जानता हूँगा, लेकिन इस समय उससे ज़्यादा ये लोग इम्पोर्टेंट हैं मेरे लिए। ये लोग साधारण लोग हैं, इन लोगों को लड़ना नहीं आता, इनके पास कोई गोल्डन कोर नहीं है, इनके पास कोई शक्ति नहीं है जिससे ये लड़ सकें, फिर भी जिन गोंसा इन सबको मारना चाहता है। तब जेवुजुन कहते हैं कि हमने एक प्लान बनाया है और हमारे साथ ना सोंगलेन और स्याओ सिंगचेन और आपका भाई जियांग चेंग हमारा साथ दे रहे हैं। तब वीइंग जेवुजुन से पूछता है कि कैसा प्लान बनाया है आपने, क्या प्लान बनाया मुझे बताइए। तब जेवुजुन वीइंग को ना छुपाते हुए अपने साथ जियांग चेंग के रूम में ले आते हैं और जियांग चेंग से पूछने लगते हैं कि जियांग चेंग
सोंगलेन और स्याओ सिंचन आई। तब सोंगलेन और स्याओ सिंचन जो कि वहीं बैठे हुए थे साइड से, वो कहते हैं कि हाँ, हम काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपको इतना लेट कैसे हो गया। तब जेवुजुन कहते हैं कि सिपाहियों की वजह से मुझे लेट हो गया। जिन गुनगायों ने मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा कड़ा पहरा रखा है, वो समझता है कि वीइंग को मैंने छुपा रखा है अपने पास, और जाहिर सी बात है कि वांग जी मेरे से कांटेक्ट जरूर करेगा, इसीलिए जिन गुनगायों ने मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा कड़ा पहरा लगाया है। मैं बहुत मुश्किल से छुपते छुपाते यहाँ पे आया हूँ। तभी ना जियांग चेंग की नज़र ना उस पर्सन पर थी जिसको ना जेवुजुन लेकर आए थे छुपाकर। जियांग चेंग पूछ लेता है, जेवुजुन जी कौन है आपके साथ में, आप किसे साथ लेकर आए हैं। तब वीइंग हंसते हुए कहता है, जियांग चेंग मैं हूँ तुम्हारा भाई, और कौन। तब जियांग चेंग तो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है वीइंग को अपनी आंखों के सामने देखकर, वो तुरंत वीइंग के पास जाके उसको ना अपने गले से लगा लेता है और कहता है, इडियट, तुम सबसे बड़े इडियट हो हमारी लाइफ के, तुम कितना ज़्यादा हमें ट्रेवल में डालोगे, और बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हें चोट लगी थी ना, तुम यहाँ क्यों आई हो, और क्या लेन वांग जी तुम्हारे साथ आया है, वो कहाँ है, लेन वांग जी है कहाँ। तब वीइंग जियांग चेंग को शांत होने के लिए कहता है और कहता है, प्लीज़ पहले शांत हो जाओ, ऐसे चिल्लाओ मत, नहीं तो वहाँ पे सिपाही आ जाएंगे और वो ना हम सबको ना ले जाएंगे यहाँ से कैद करके, और हमारी कोई बात नहीं सुनेगा। जिन गोंसा को पता नहीं क्या हो गया है, जिन गोंसा किसी की बात भी तो नहीं सुनता है, वो खड़ूस बुड्ढा। ऐसे कह के ना वीइंग की इस बात पे कि खड़ूस बुड्ढा, स्याओ सिंह चैन और सोंगलेन को तो हंसी आ गई थी, और जियांग चेंग ना मुंह फुला लेता है अपना और कहता है कि तुम यहाँ अकेले आई हो। तब वीइंग कहता है, पहले मेरी सारी बातें सुनो, उसके बाद डिसीजन करना, और ये समय ना ऐसी फालतू की बातों के लिए नहीं है। अभी हमें ना उन लोगों की जान बचानी है और अपनी भी जान बचानी है, साथ ही साथ हमारी जान भी खतरे में है। तब जियांग चेंग कहता है कि कैसे, हमारी जान कैसे खतरे में, मुझे पता है कि जिन गोंसा उन लोगों को मारना चाहता है, लेकिन हमें नहीं, सिर्फ तुम्हें मारना चाहता है। हम राजकुमारों में से वो सिर्फ तुम्हें मारना चाहता है, पता नहीं क्यों। तब सोंगलेन कहता है कि जियांग चेंग तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि पता नहीं क्यों, ये बात सबको पता है कि वीइंग हमारे इस समय का सबसे शक्तिशाली कल्टीवेटर है। उसने बिना कल्टीवेट किए, सिर्फ उस तालिस्मान की वजह से, उस टाइगर सील जो भी है वो, उसकी मदद से वीइंग ने हमें युद्ध में जिताया है। वीइंग की वजह से ही हम युद्ध जीते हैं, और किसी की वजह से नहीं। वीइंग ने 5 लाख सैनिकों को मारा था अकेले। तुम सोच भी सकते हो जियांग चेंग, वीइंग इस समय कितना ज़्यादा पावरफुल है। उसकी पावर को पाने के लिए जिन गोंसा उसको मारना चाहता है। तुम कह कैसे सकते हो कि तुम्हें नहीं पता कि वो क्यों मारना चाहता है। तब जियांग चेंग कहता है, लेकिन तभी जेवुजुन कहते हैं कि लेकिन नहीं, ये सच है, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जिन गोंसा उस शक्ति को हासिल करना चाहता है जो वीइंग के पास है, मास्टर वी के पास है जो शक्ति, उसको वो हासिल करना चाहता है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। तब वीइंग कहता है कि प्लीज़ आप लोग शांत हो जाइए और मेरी बात सुनिए। मैंने अभी आते टाइम एक चीज़ देखी, मुझे वो बहुत ज़्यादा अजीब लगी, लेकिन हम लोग उसमें अभी कुछ कर नहीं सकते हैं, हमें अभी उन लोगों को बचाना होगा। तब जियांग चेंग और जेवुजुन पूछते हैं, वीइंग तुमने क्या देखा ऐसा आते हुए। तब वीइंग बताता है कि जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने जिन क्लैन की सीमा पर सिपाहियों को देखा। जहाँ तक मुझे याद है, जिन क्लैन के आधे से ज़्यादा सिपाही युद्ध के दौरान घायल हो गए थे, और वो इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकते हैं कि वो पहरा देने जाएं। वो इतने ज़्यादा घायल हो गए थे कि वो उठ भी नहीं सकते हैं इस टाइम अपने बिस्तर से। तो फिर वहाँ पे पहरा कौन दे रहा है?
वो लोग कौन हैं जो पहरा दे रहे हैं? मैंने उनकी गर्दन पर वैसा ही निशान देखा जैसा कि वैन ब्रुहान की सेना की गर्दन पर था। इस बात को सुनकर ना वहाँ पे जितने भी लोग थे, स्याओ सिंह-चेन, सोंग लेन, जीवू जुन और जियांग चेंग, ये सब शॉक्ड हो जाते हैं। और सोंग लेन कहता है कि इसका मतलब वैन ब्रुहान को भगाने में जिन गोंसा का हाथ है। जिन गोंसा उसको भगाकर उसके भगाने का इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगा रहा है। ये झूठा इल्जाम है, तुमने नहीं भगाया है वैन ब्रुहान को, ये हम सब जानते हैं। तुम उसको कभी भी नहीं भगा सकते। तुम्हें तो उससे इतनी नफरत है कि तुमने वैन चाओ और वैन जूलियो को वांग जी के साथ मिलकर मार डाला था। तब वीइंग कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि जिन गोंसा का दिमाग इतना तेज है कि वो इन सब कामों को कर सकता है। इन सब कामों को करने के पीछे किसी और का ही माइंड है। ये सब काम जिन गोंसा के माइंड की नहीं हो सकते। जिन गोंसा के अंदर इतना दिमाग नहीं है कि वो इन सब कामों को करे। ये काम जरूर उसने किसी की सलाह लेकर किया है। तब स्याओ सिंह-चेन कहता है कि उसने वैन ब्रुहान की सलाह ली होगी, और क्या पता वैन ब्रुहान ने जिन गोंसा को अपने बस में कर रखा हो। तब जीवू जुन कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जिन लोहे को हम लोगों ने अपनी शक्ति से कैद किया है, तो वो बिना जिन लोहे के किसी को ऐसे अपनी बस में नहीं कर सकता है। और रही बात मास्टर वी की, तो मास्टर वी का जिन टाइगर सील मास्टर वी के पास है, और मास्टर वी के अलावा उसे कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता है। मास्टर वी ही उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तब वीइंग कहता है कि हाँ ये बात तो सही है, इसका मतलब वो किसी की बात मान रहा है, लेकिन किसकी? ऐसा कौन हो सकता है जिसे मुझसे नफरत हो? तब सोंग लेन कहता है कि मास्टर वी हूँ जियान, तुम्हें पता भी है तुम्हारी खुददारी और तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा दूसरों की मदद करना, कमजोरों की मदद करना, यही सब वजह है कि इंसान तुमसे नफरत करते हैं। उन्हें बुरा लगता है जब तुम उनसे भी बढ़कर कोई अच्छा काम करते हो ना, तो उन लोगों को बुरा लगता है, उनको जेलसी होती है। तुमसे नफरत करने के लिए कोई रीज़न नहीं चाहिए। तुम नफरत को ना दावत देते हो, तुम अपनी दुश्मनी को ना खुद बुलावा भेजते हो कि हाँ आओ मुझसे दुश्मनी रखो, मुझसे नफरत करो। इसके बाद ना वीइंग ना हंसने लगता है। सोंग लेन की इस बात को सुन के ना वो हंस रहा था, और वो हंसते हुए ना कहता है कि क्या, लेकिन मैंने तो कभी, मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी किसी का कुछ बुरा किया हो। मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी का कुछ भी बुरा नहीं किया, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर सब लोग मुझसे नफरत क्यों करते हैं? तब सोंग लेन कहता है कि पता नहीं, शायद अच्छे लोगों के दुश्मन ज़्यादा होते हैं इसलिए। तब जीवू जुन कहते हैं कि अभी हमें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है, अभी हमें बैन क्लैन के उन लोगों को बचाना होगा जो कि बैन क्लैन से पहले से ही अलग हो चुके थे। वेंचिंग और वेनिंग ने हमारा बहुत साथ दिया है। युद्ध के दौरान वेंचिंग ही थी जिसने सबको है क्या फिजिशियन की तरह ट्रीट करा। उसने ये नहीं सोचा कि ये दूसरी क्लैन के लोग हैं, मैं इनकी मदद क्यों करूं। उसने बिना किसी रीज़न के हम लोगों की मदद की, हमारे घायल सिपाहियों का इलाज किया, हम लोगों को दवाई दी, हम लोगों का ध्यान रखा। हमें उसकी मदद करनी होगी। और उसका भाई वो ताकतवर है मैंने माना, लेकिन वो इतना ताकतवर भी नहीं है, और वो उसके अंदर इतना भी दिमाग नहीं है कि वो किसी का बुरा करे या किसी का गलत करे। वो गलत इंसान है ही नहीं, वो बुराई का साथ दे ही नहीं सकते हैं वो दोनों। और उनके साथ में बच्चे और बुजुर्ग हैं, उनमें से कोई भी इतना जवान नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो लड़ाई कर सकता हो, जिसकी गोल्डन कोर इतनी ताकतवर हो कि वो लड़ सके, ऐसा कोई भी नहीं है। तो वीइंग कहता है कि हाँ हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा अब, लेकिन
हमें कुछ भी करने से पहले उन सिपाहियों के बारे में पता लगाना होगा। वो सिपाही मामूली सिपाही नहीं है, उनकी वजह से हमें बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। हम उन लोगों को कैसे बचाएं, हमें पहले ये सोचना होगा। तब जियांग चेंग कहता है कि पहले हमें ये पता करना होगा कि उन्हें कहाँ कैद किया हुआ है, कौन सी जगह। तब स्याओ सिंगचेन कहता है कि ये बात मुझे पता है कि उन लोगों को कहाँ पे रखा गया है, मुझे मालूम है, और वहाँ से उन्हें निकालना थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन आसान भी है, क्योंकि वो ना सीमा के बहुत पास में है, वो हिस्सा और जंगल की तरफ है। तब वीइंग कहता है कि ठीक है, हम पहले उन लोगों को बचाएंगे, यहाँ से ना हमें पहले उन लोगों को बचाने के लिए जाना है। हम सीधा सिपाहियों को मेरे तालिस्मानों की मदद से सुला देंगे और उन लोगों को ना दरवाज़ा तोड़ के और वहाँ से लेकर कहीं दूर ले जाके ना उन्हें छुपाना होगा हमें। तब जेवोजुन कहते हैं कि लैन क्लैन सही रहेगा उन लोगों को छुपाने के लिए। तब वीइंग कहता है कि नहीं, लैन क्लैन नहीं, लैन क्लैन की तलाशी ली जा सकती है, जिन गोंसा हार नहीं मानेगा, मैं इन्हें यीलिंग लेकर जाऊंगा। यीलिंग का नाम सुन के सोंगलैन कहता है, यीलिंग? वीहू जियान, तुम पागल हो गए हो? यीलिंग में सिवाय पत्थरों के और मिट्टी के कुछ भी नहीं है। तब वीइंग कहता है कि नहीं, हम वहाँ पे घर बनाकर रहेंगे, हम सब वहाँ पे घर बनाकर रह सकते हैं, और मैं भी उन लोगों के साथ रहूँगा, क्योंकि उन लोगों को ना खतरा बना रहेगा और मेरे अलावा कोई भी उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। तब जियांग चेंग कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो वीइंग? तुम हमें छोड़कर जाना चाहते हो? तब वीइंग कहता है कि नहीं, मैं किसी को छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन उन लोगों को मेरी मदद चाहिए, उन लोगों को मेरी ज़रूरत है। जियांग चेंग, समझो बात को, सिचुएशन को समझो। वो लोग मासूम हैं, उन लोगों के पास कोई शक्ति नहीं है, कोई ताकत नहीं है, हम उन्हें ऐसे ही मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते ना। तब जियांग चेंग कहता है कि हम उन्हें अपने क्लैन में लेकर जा सकते हैं। तो वीइंग उस बात के लिए भी मना कर देता है, क्योंकि उसको विश्वास नहीं था, वेन रूहान और जिन गोंसा का उसको विश्वास नहीं था। और वीइंग ना इस बात को अपने मन में सोचता है कि अगर वेन रूहान जिंदा है तो वो सबसे पहले इन क्लैंस पर ही हमला करने की सोचेगा, और इन लोगों को जिन गोंसा ढूंढ रहा है, और उसको मेरी यिन टाइगर सील भी चाहिए, क्योंकि जिन लोहा और यिन टाइगर सील अगर एक हो गए तो उस इंसान को कोई हरा नहीं सकता है जिसके पास ये दोनों चीज़ें होंगी। तब वीइंग कहता है कि जियांग चेंग, सिचुएशन को समझो, और मैं तुमसे बड़ा हूँ तो मेरी बात मानो, तुम छोटे हो, तुम छोटे भाई हो। तब जियांग चेंग कहता है कि तुमने सोचा भी है पिताजी को कैसा लगेगा, बहन को कैसा लगेगा, तुम करने क्या वाले हो, तुम सोच भी रहे हो कि तुमने कहा क्या है। तब वीइंग कहता है कि मैंने जो भी कुछ कहा है सोच समझकर कहा है, मैंने बिना सोचे समझे ना कुछ नहीं कहा है जियांग चेंग, और अब चलो जल्दी से, हमें उनकी जान बचानी है और तुम लोगों को भी मुझे सेफ रखना है, मैं तुम लोगों को भी खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। अगर वेन रूहान जिंदा है इसका मतलब वो सबसे पहले इन सभी क्लैंस पर, खास तौर पे लैन क्लैन और जियांग क्लैन पर ही हमला करने की सोचेगा और कहीं नहीं। अगर मैं उसे वहाँ पर नहीं मिलता हूँ तो शायद वो तुम लोगों को चोट ना पहुँचाए, कुछ ना करे। और इस काम में ना मुझे पूरा विश्वास है कि जिन गोंसा वेन रूहान का साथ देगा, और जिन गोंसा का भी ना कोई साथ दे रहा है, जिन गोंसा किसी के कहने पर ये सब कर रहा है, वो अपने मन से ऐसा नहीं कर सकता है। इसलिए मुझे ना सबकी जान बचानी है जियांग चेंग, सिर्फ उन लोगों की नहीं बचानी। तब जियांग चेंग कहता है, और अपनी? तब वीइंग कहता है, वीइंग ना कुछ नहीं कह पाता बेचारा, वो खड़ा होता है, वो ना थोड़ी देर बाद कहता है कि हंसते हुए कहता है, जियांग चेंग, मुझे कौन मारेगा, मैं, तुम भूल गए मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन हूँ इस समय कल्टीवेटर वर्ल्ड का,
और ऐसा कह के ना वो हंस के ना जेबूजुन और स्याओ सिंचन और सॉन्गलैन की साइड देखते हुए कहता है कि अब जल्दी से हमें वहाँ जाना चाहिए, यहाँ पर वो लोग कैद हैं। और वो ऐसा कह के ना वहाँ से ना स्याओ सिंचन कहता है कि हाँ हमें चलना होगा, लेकिन उससे पहले हमें अपना ये गेटअप ना चेंज करना होगा जिससे कोई भी हमें पहचान ना पाए, और इसके लिए मैं कुछ क्लॉथ्स लेकर आया हूँ नौकरों के। और वो ना अपने पास से ना कुछ क्लॉथ्स निकाल के देता है जो वहाँ के सर्वेंट पहनते थे, और उन क्लॉथ्स को ना वो सब पहन लेते हैं। उन क्लॉथ्स में हैट भी थी, वो सब हैट लगा लेते हैं अपने सिर पे, और इसके बाद वो स्याओ सिंचन के कहने पर रूम की छत के ऊपर चले जाते हैं। हेलो एवरीवन, कैसा लगा आप लोगों को आज का पार्ट? मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।